वेलकम बैक। आज हम फिर से एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन जिस पर बेस्ड है, आपके सामने एक माइंड मैप है जहाँ पर मशीन लर्निंग के यहाँ पे 3 सब कैटेगरीज है। वो है सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब इनके जो 4 मॉडल्स हैं अलग अलग, जैसे क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन। अब इन चारों मॉडल्स के को बेस में रखकर ही क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। तो फर्स्ट ये फैसिलिटेटर्स हैंडबुक 2025 और 26 से ही मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस चूज़ किए हैं, वो आपके सामने है और इनको हम सॉल्व बाद में करेंगे, एकदम एंड में। उससे पहले ये 4 मॉडल को कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, वन बाय वन विथ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स के साथ हम समझेंगे। फाइन। तो अब फर्स्ट यहाँ पर है, अ क्रेडिट कार्ड कंपनी वांट्स टू इम्प्रूव इट्स फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम। दे हैव ट्रांजैक्शन डेटा इंक्लूडिंग अमाउंट, लोकेशन, टाइम एंड कस्टमर बिहेवियर. They aim to detect whether a transaction is fraudulent or not. मतलब जो ट्रांजैक्शन कर रहा है कस्टमर, वो ट्रांजैक्शन फ्रॉड है, मतलब गलत है या सही वाला ट्रांजैक्शन है। तो इस तरह के सिचुएशन में आंसर क्या है, क्लासिफिकेशन है या नहीं है। इस तरह का जब सिचुएशन बनता है, यहाँ पर क्यों अगर पूछा जाता है बहुत क्वेश्चंस में, वाई आपको रीज़न देना पड़ता है। The goal is to classify each transaction into 2 categories, fraudulent or not fraudulent. This is a classic example of binary classification problem. Simple. अब next हम वन बाय वन मॉडल्स को समझ रहे हैं यहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है, एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वांट्स टू सजेस्ट प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स. दे एनालाइज कस्टमर परचेज हिस्ट्री टू फाइंड आइटम्स फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर. मतलब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मतलब जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया। अब इस तरह के जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप खरीदारी करते रहते हैं, आपका एक परचेज हिस्ट्री होता है, आप किस तरह के सामान खरीद रहे हैं, उस पर बेस करके वो आपके लिए सजेशन में कुछ और आइटम देता है, क्योंकि उनको सेल बढ़ाना है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, एसोसिएशन। यहाँ पर एसोसिएशन मॉडल यूज होगा। क्यों? द टास्क इज टू फाइंड रिलेशनशिप्स बिटवीन आइटम्स इन ट्रांजैक्शन डेटा सच एज पीपल हु बाई एक्स ऑफन बाई वाई, विच इज सॉल्व यूजिंग एसोसिएशन रूल माइनिंग. मतलब आप सोचो, आप अगर एक फ़ोन खरीद रहे हो तो उसके साथ बनता है कि आप एक हेडफोन खरीदो, ईयरपॉड खरीदो, तो वैसे सामान आपके खरीदारी के साथ रखा जाएगा। तब क्या होगा, चांसेस है कि आप और एक एक्स्ट्रा सामान खरीद लो, इससे उनका सेल बढ़ेगा, उनका बिजनेस पर्पस सॉल्व होगा, राइट। अब नेक्स्ट, अ रियल एस्टेट कंपनी वांट्स टू हेल्प क्लाइंट्स estimate house prices. They use features like number of rooms, area, location and age of property to predict the selling price of a house. अब इस तरह का सिचुएशन में मॉडल है रिग्रेशन। आपको मैं थोड़ी देर में जो कोडिंग से बताऊंगी कि इनके डायग्राम्स भी कैसे दिखते हैं, राइट। अब वाई द गोल इज टू प्रेडिक्ट अ न्यूमेरिकल वैल्यू हाउस प्राइस विच इज़ बेस्ट हैंडल्ड यूजिंग रिग्रेशन मॉडल्स। मतलब यहाँ पे जैसे एक्स एक्सिस हुआ, वाई एक्सिस हुआ। एक्स एक्सिस में जो स्क्वायर फिट है और वाई एक्सिस में बताया जा रहा है कि कितना दाम हो सकता है। अब जैसे स्क्वायर फिट बढ़ेगा तो दाम भी बढ़ेगा, अगर एज ऑफ हाउस बढ़ेगा तो दाम घटेगा। मतलब इस तरह से यहाँ पर रिग्रेशन मॉडल वर्क करता है। फाइन, ये एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। अ mobile phone company wants to understand customer behavior. They analyze call records, usage patterns and demographics to group customers with similar usage behavior for marketing. अब जैसे यहाँ पर फ़ोन कंपनी हो सकता है, वो देख रहा है कि फ़ोन को कौन से पर्पस के लिए ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, तो उस हिसाब से वो लोग अपना बिजनेस स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, राइट। अब इसका आंसर होगा, कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे, क्लस्टरिंग. वाई नो लेबल्स आर प्रोवाइडेड, द एम इज टू ग्रुप सिमिलर यूजर्स. दिस इज एन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टास्क यूजिंग क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स लाइक के मीन्स. अब
यहाँ पर सिमिलर यूजर्स आप ऐसे जगहों पे भी देख सकते हैं, जैसे शॉपिंग मॉल में या फिर ई कॉमर्स में भी सिमिलर यूजर्स के लिए एक तरह का एडवर्टाइजमेंट होगा, एक तरह का बेनिफिट वो लोग प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर बिजनेस स्ट्रेटेजी वो लोग फाइंड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट यूज़र के लिए डिफरेंट ताकि उनका सेल बढ़ सके। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, ये जो चारों मॉडल्स अभी आपने जस्ट देखा, आप खुद यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं ये मॉडल कौन सा होगा। अ स्कूल वांट्स टू प्रेडिक्ट स्टूडेंट परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन स्टडी आवर्स, अटेंडेंस एंड पास्ट मार्क्स। द स्कूल वांट्स टू प्रेडिक्ट वेदर अ स्टूडेंट विल पास और फेल। अब जहाँ पर बोल रहे पास होगा या फेल होगा, और वो पैटर्न ढूंढ रहा है कहाँ, स्टडी आवर्स में, अटेंडेंस में, पहले उसको कैसे मार्क्स मिले हैं। अब सिंपल ये क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं, अब थोड़े डिफरेंट वे से हम देखते हैं। फर्स्ट जैसे यहाँ पे क्लासिफिकेशन, फ्रॉड डिटेक्शन, तो इसको हम थोड़ा कोडिंग के थ्रू और किस तरह का प्लॉटिंग होता है उसे पहले देखते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैंने कुछ रैंडम कोड नेट से लिए हैं, तो इसको 1 बाय 1 रन करवा के देखते हैं। तो फर्स्ट, फ्रॉड डिटेक्शन क्लासिफिकेशन का मॉडल कैसे बनता है। जस्ट ये एक इमेज देखेंगे, प्लॉटिंग देखेंगे तो आपको आंसर्स भी याद रहेगा अच्छी तरीके से। तो देखिए, नॉट फ्रॉड और फ्रॉड में डिफ्रेंशिएट कर दिया है, दो एकदम डिफरेंट सेक्शन में। फाइन। नेक्स्ट, एसोसिएशन, आइटम को ऑकरेंस, ये जैसे हीट मैप से बनता है, शोज रिलेशनशिप बिटवीन आइटम्स लाइक मिल्क, ब्रेड, एग्स ऑफन बॉट टुगेदर। तो इसको भी हम देखते हैं कोडिंग के थ्रू। अब नेक्स्ट जो है, यहाँ पर और एक मॉडल को हम कोड रन करवा के देखते हैं। तो यहाँ पर जस्ट हम देखेंगे को-ऑकरेंस बाय यूजिंग हीट मैप। को-ऑकरेंस मतलब एक आइटम के साथ और एक डिफरेंट सा आइटम अगर हम पास पास रखना चाहते हैं तो उसका हमको कैसे आइडिया मिलेगा। यहाँ पर जैसे ब्रेड के साथ, तो ब्रेड को हम रखेंगे नहीं, जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट से हमको पता लग सकता है। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत एक बेसिक सा डेटा सेट है, जहाँ पर देखिए सेम आइटम है वहाँ 0 दिखा रहा है, और जहाँ पर ज़्यादा मार्क्स मतलब ज़्यादा नंबर दिखा रहे हैं, क्योंकि ये छोटा सा डेटा सेट है, तो यहाँ पे जस्ट 3 दिखा रहा है, मतलब यहाँ पर जैसे एग के साथ मिल्क ये ज़्यादा खरीदा जा रहा है। तो इस हिसाब से, और यहाँ पर कहाँ से हमको हिस्टोरिकल डेटा मिल रहा है, परचेज हिस्ट्री से। परचेज हिस्ट्री कहाँ पर मिल सकता है, जैसे जो बिल बने हैं वहाँ से। और ये जो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है इनसाइट, कि हम सुपर स्टोर में कैसे आइटम्स को, कौन कौन से आइटम को हम पास पास रखेंगे ताकि यहाँ पर बिक्री ज़्यादा अच्छी हो। फाइन। अब हमने ये समझ लिया कि ये मैप कैसे बन रहा है। अब थर्ड, रिग्रेशन कैसे होगा, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, ये थोड़ी देर पहले हमने देखा, तो इसका प्लॉटिंग कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। आप नेक्स्ट कोड रन करवाते हैं। हमारे पास नेक्स्ट कोड जो है वो हाउस प्रेडिक्शन का ही है, मतलब रिग्रेशन। तो हमने थोड़ी देर पहले इसको बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया था, मगर ये जो सामने आपके साथ ये जो प्लॉटिंग है ये देखोगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगा। जैसे मैंने बोला था, एक्स एक्सिस यहाँ पर हाउस साइज़ कम से ज़्यादा की तरफ बढ़ रहा है स्क्वायर फीट में, और दाम, अभी दाम डिपेंड करता है कि कौन सा एरिया है और या फिर कौन सा कंट्री है, डॉलर में हुआ, रुपीज़ में हुआ, तो उस पर हम नहीं ध्यान दे रहे, हमको जस्ट ये डायग्राम को याद रखना है ताकि हमको समझ में आए। अब जैसे दाम ज़्यादा बढ़ रहा है तो सपोज़ यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा से मॉडल को पैटर्न समझ में आ गया। अब वो जो प्रेडिक्ट करेगा, तो आप अगर दे रहे हो कि मेरे को 4.5 समथिंग स्क्वायर फीट का घर चाहिए, तो कितना दाम हो सकता है, तो वो इस मॉडल से आपके लिए प्रेडिक्शन बहुत ही ईजिली कर सकता है। तो आपको पता चल रहा है कैसे इंटरसेक्शन से यहाँ पर ढूंढा जा रहा है कि क्या हो सकता है, राइट। तो ये एक सिंपल सा मॉडल है, सिंपल सा डेटा सेट है, और जस्ट समझने के लिए। अब नेक्स्ट, क्लस्टरिंग। कस्टमर सेगमेंटेशन, डिस्प्ले हाउ कस्टमर्स आर ग्रुप्ड इनटू क्लस्टर्स बेस्ड ऑन बिहेवियर। तो चलिए इसको भी एक बार हम थ्रू कोडिंग देख लेते हैं। अब एकदम फोर्थ वाला जो मॉडल है वो हम देखते हैं। तो फोर्थ मॉडल में इसको भी कोड को रन करवाते हैं। ये जस्ट एक बेसिक कोड है, कोई मतलब जैसे मैंने जस्ट नेट से उठाया कि जस्ट समझने के लिए, राइट। अब यहाँ पर आप देखो,
कि यहाँ पर 4 जो बॉक्सेस है, यहाँ पर स्पेंडिंग स्कोर यहाँ पे दिया गया है और एनुअल इनकम ये जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में। अब यहाँ पर हाई इनकम हाई स्पेंडिंग एकदम ऊपर की तरफ जो ग्रीन डॉट्स में है, जो लोग हाई इनकम कर रहे हैं कितने लोग और हाई स्पेंडिंग कर रहे हैं, लो इनकम लो हाई स्पेंडिंग ऐसे भी कुछ कस्टमर्स मिलेंगे। तो इस तरह से ग्रुपिंग से वो ढूंढ सकते हैं कि किन को कौन सा आइटम बताना है, किस तरह का एडवर्टाइजमेंट करना है एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। तो फाइन, हमने देख लिया तो किस तरह से ये जो डायग्राम्स होते हैं, क्योंकि इस तरह से डायग्राम देखकर भी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम के लिए, जहाँ पे वो लोग जैसे फिल इन द ब्लैंक्स या उस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस भी यहाँ से आ जाते हैं। फाइन, अब नेक्स्ट हमने चारों मॉडल्स को अलग अलग देखा। अब एक सोचिए, एक बड़ा सा क्वेश्चन है, एन ई कॉमर्स कंपनी वांट्स टू एनालाइज कस्टमर परचेज बिहेवियर। अब चारों अलग अलग क्वेश्चन इस तरह से देंगे, देयर गोल्स आर टू रिकमेंड फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर आइटम्स। अब आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार आंसर सोचिए, तो आपको आंसर में मिलेगा एसोसिएशन मॉडल। फाइन, बी, टू प्रेडिक्ट वेदर अ कस्टमर विल बाई अ प्रोडक्ट और नॉट, खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, तो ये कैसा मॉडल हुआ, क्लासिफिकेशन। टू एस्टिमेट द टोटल अमाउंट अ कस्टमर विल स्पेंड इन द नेक्स्ट मंथ। अब आप सोचिए ये क्या हो सकता है, ये रिग्रेशन मॉडल। और लास्ट डी, टू ग्रुप कस्टमर्स बेस्ड ऑन देयर शॉपिंग प्रेफरेंसेस, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मॉडल। तो यहाँ पे तो लास्ट क्लस्टरिंग ही बच रहा है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप ये वाला वर्ड आएगा तो आपको समझ लेना है कि क्लस्टरिंग मॉडल के ही चांसेस है, राइट। अब जो हमारे पास एकदम स्टार्टिंग में क्वेश्चन था, तो इस तरह से क्वेश्चन एक्चुअली फ्रेम होता है। तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मॉडल, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन। अब ये आपके लिए बड़ा ही आसान है। अब आपको ऐसे कुछ केस स्टडीज़ मिलेंगे। अ बैंक वांट्स टू प्रेडिक्ट वेदर अ लोन एप्लीकेंट विल डिफॉल्ट और नॉन डिफॉल्ट ऑन देयर लोन पेमेंट। दे हैव अ डेटा सेट containing information such as income, credit score, loan amount and employment status. डिफ़ॉल्ट और नॉन डिफ़ॉल्ट यहाँ से पता चल रहा है ये क्लासिफिकेशन है। अ रियल स्टेट एजेंसी वांट्स टू प्रेडिक्ट द सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस, ये तो हमने पढ़ी, माने थोड़ी देर पहले ही हमने देखा, तो ये रिग्रेशन मॉडल है। अ मार्केटिंग कंपनी वांट्स टू सेगमेंट इट्स कस्टमर, समझ में आ रहा है ये क्या हो सकता है, क्लस्टरिंग। अ ग्रोसरी स्टोर wants to identify associations between different products purchased by the customer, तो फाइनली ये एसोसिएशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था उसे देखते हैं। अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर वांट्स टू इम्प्रूव पेशेंट केयर बाय प्रेडिक्टिंग द लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टेज फॉर डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस। दे हैव अ डेटा सेट कंटेनिंग पेशेंट डेमोग्राफिक्स, मेडिकल हिस्ट्री एंड ट्रीटमेंट डिटेल्स। द टास्क इन्वॉल्व्स फर्स्ट to predict whether the patient will have a short or long hospital stay। पॉज करके सोचिए क्या होगा, क्लासिफिकेशन। बी, टू प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ डेज अ पेशेंट विल स्टे इन द हॉस्पिटल। अब ये क्या हो सकता है, रिग्रेशन। नेक्स्ट, टू सेगमेंट पेशेंट्स इनटू ग्रुप्स, बस बनी गया, इसका आंसर क्या हो सकता है, क्लस्टरिंग। टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स इन पेशेंट ट्रीटमेंट्स एंड आउटकम्स, तो ये कौन सा होगा मॉडल, एसोसिएशन। फाइन, तो आई होप इन 4 मॉडल्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कुछ हद तक आपको समझ में आया, और इसी तरह के क्वेश्चंस हम लोग और भी सॉल्व करेंगे, इसलिए अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। फिर से और एक नए क्वेश्चन से मिलते हैं या फिर कोई नए कंटेंट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।